बोल बिहार किसकी सरकार डीवी लाइव पहुंच चुकी है मधुबनी जिले के बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र में। मैं इस वक्त बाबूबड़ी के विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर जो लोग हैं ये खेतीहर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान हैं। आप लोग कौन कौन कोरोना के काल में कौन कौन लोग भाग करके आए थे? गाँव से, शहरों से भाग करके बहुत लोग आए थे। आप लोग आए थे तो वहाँ पर क्या काम करते थे? आप इधर आइए। जी सर, मैं हैंडवर्क का काम कर रहा था। तो वहाँ पे जो है जो काम हम तो लॉकडाउन में सब बंद हो गया। तो हम लोग को खाने पीने का वहाँ बहुत तकलीफ हुआ जी। तो हम लोग को जो है सो बाद में 2 महीना कैसे भी करके। तो आपने लोकल जो आपके स्थानीय विधायक कौन है यहाँ के विधायक कपिल देव कामत, आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश किया था? वो क्या हमको संपर्क में आएगा? हम गरीब आदमी है, वो कहाँ रहता है, नहीं रहता है, नेता आदमी है। तो हमको तो गांव वाला चाहिए। गांव का आदमी होगा तो कांटेक्ट तो हमेशा होगा। अच्छा। तो अब जो है सो सोच रहे हैं कि मनोज झा जो है सो अच्छे से उसको जो है सो जिताएंगे, अगर मनोज जी खड़े होते हैं तो। अच्छा, ये बताइए, आप लोग चाहेंगे कि किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में इस बार? कैसी सरकार हो? सरकार कैसा चाहते हैं आप लोग? सरकार हमारा वही होगा जो मेरा काम करेगा, जो मेरे दुख सुख में रहेगा। हम एक ही काम करने वाला सरकार चाहते हैं, चाहे वो पार्टी किसी से हो। पार्टी से मुझे कोई बहस नहीं है। मुझे नज़दीकी विधायक और काम करने वाला, दुख सुख में मेरे साथ रहने वाला विधायक चाहिए। बाबूबड़ी का विधायक जो है, मैंने कई जगह गांव में घुमा है, बाबूबड़ी में तो सड़कें नहीं है लेकिन मंत्री हैं वो। तो कभी आपने देखा है कपिल देव कामत को? आप लोगों ने देखा है? सर, कपिल देव कामत जब से यहाँ से इलेक्शन लड़के जीत के गया, आज तक वो चेहरा नहीं दिखा पाए हैं इस इलाके में। वो क्या विधायकगिरी करेंगे यहाँ पर आके? आज तक उसने चेहरा नहीं दिखा पाए हैं अभी तक। कहाँ रोड है, कहाँ गड्ढा है? सब जगह रोड से मतलब जमीन से नीचे गड्ढे हैं, बगल से नीचे गड्ढे हैं। जा करके आप मतलब पता नहीं चलता गड्ढा में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। जी 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 जी। तो देखिए, लोगों का ये जो गुस्सा है, ये क्षोभ है, विधायक के प्रति जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ये वोट देते हैं और वोट भी वो लेते हैं जो कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सड़कें हैं, नाली गलियां हैं, बिजली व्यवस्था है, इस पर लोग वोट देते हैं। यहाँ पर कई महिलाएं हमारे साथ में हैं। जी, आप बताइए, आप लोग यहाँ की क्या क्या आपकी समस्याएं, कैसी कैसी समस्या आती है आपको? कल नहीं है, मसमत आदमी है, खाए को उपाय नहीं है, तब आते हैं ना। पानी पीने को पानी पिए के कोनो अथी नहीं है, तब आते हैं ना किस लोग। तो आप कैसा चाहते हैं, कैसा नेता बने? आपके यहाँ से कौन नेता बने? किसको चुनना चाहते हैं? विधायक कौन बने, बताइए। मनोज झा बने। मनोज झा क्यों चाहते हैं? तो देखिए, मनोज जी यहाँ पर मेरे साथ में मनोज जी हैं। मनोज जी, आप का डीवी लाइव में स्वागत है। सरकार, कई सरकारें यहाँ बिहार ने देख लिया है। बाबूबड़ी में मैं हूँ, बाबूबड़ी का जो मंत्री है, मंत्री होते हुए भी गाँव की इतनी दुर्दशा क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है, सरकार किसी की भी रहे, जो कैंडिडेट का जो चयन होता है वो सही तरीके से नहीं होता। जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति और जुझारू व्यक्ति, समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ये नीचे ही रह जाता है। इनको कभी भी टिकट के लिए ना तो ऑफ़र किया जाता है और ना ये टिकट चाहते हैं तो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। क्योंकि पहले से जो बने हुए लोग हैं, जो मंत्री हैं और जो विधायकगण हैं, एक परंपरागत चला आया हुआ है। उनके पास पैसा है, पूंजी है, तो वो अपने पैसा और पूंजी का इस्तेमाल करके जो कर्मठ लोग हैं, जिनको विधायक बनना चाहिए, विधानसभा में आना चाहिए, उनका गला घोटा जाता है। सरकार किसी की भी रहे, जो भी पार्टी अध्यक्ष हैं, बहुत सारे पार्टी हैं, तो उनके तक यह बात नहीं पहुंच पाती कि आखिर कौन व्यक्ति है जो कि इस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। मतलब स्थानीय जो होना चाहिए उस तरह का नहीं पहुंच पाती है। सबसे बड़ी बात अगर बताया जाए, आज़ादी के बाद तो यहाँ के लोगों के साथ जो है वो अच्छा बर्ताव नहीं हुआ है और जो इनके अधिकारों के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, यहाँ के लोगों के अंदर में काफ़ी एनर्जी है। अगर आप इनको कुछ काम देंगे तो ये लोग 25-30 किलोमीटर तक पैदल जा सकते हैं किसी काम को करने के लिए। लेकिन जो कहा जाता है कि नेता एक वे है किसी को आगे बढ़ाने के लिए, वही लोग इनके रास्ते को काटकर ये लोग जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। जितना भी इनके पास फंड आता है या पैसा आता है, ये लोग अपने तक यूज कर लेते हैं और यहाँ के लोगों के पास नहीं पहुँच पाता। तो चुनावी मैदान में यहाँ पर जो कई लोगों से मैंने बात किया है, रास्ते में मैंने बात किया है, आप एक समाज सेवी हैं, तो आप क्यों नहीं भाग्य आजमा रहे हैं इस बार चुनाव में? ऐसा है, चुनाव में भाग्य आजमाना यह एक प्रक्रिया है पार्टी अध्यक्ष, पार्टी और कैंडिडेट के बीच का।
इस प्रक्रिया के बीच में चूंकि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और जो पार्टी अध्यक्ष होते हैं उनको शायद प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि किस व्यक्ति को टिकट देने से या व्यक्ति को कुछ करने से ये आगे चला जाए। तो जितना टाइम पार्टी के पीछे हम दें, अगर उसका आधा टाइम भी अगर हम अपने गांव वालों के पीछे दें तो कम से कम जो है सो इनके साथ थोड़ा अच्छा हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो इनके विकास के साथ जो समझौता है वो हम नहीं कर सकते। पार्टी में भाग आजमाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, उन सब बातों को अगर एडॉप्ट किया जाए तो इनके अधिकारों के साथ हनन होना शुरू हो जाता है। कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं, कोशिश उस तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से इन लोगों के भावनाओं के साथ और गांव के विकास के साथ कोई समझौता ना हो। तो गांव और लोगों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं है, वो चाहते हैं मनोज झा जी। और उनका कहना है कि अगर अवसर मिलेगा तो वो जरूर चुनाव मैदान में भाग्य आजमाएंगे। आप बताइए, कैसा नेता होना चाहिए बाबूबड़ी में, कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक कर्मठ होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। यहाँ गांव के जितने भी गांव हैं, गांव के अगल बगल किसी भी तरफ आप निकलिए तो रोड में केवल गड्ढा ही गड्ढा मिलेगा। रोड में आप पैदल नहीं चल पाएंगे, साइकिल नहीं चला पाएंगे, गाड़ी नहीं चला पाएंगे। बताइए, जिए तो आदमी जिए कैसे यहाँ के? आइए आप लोग भी कुछ बोलिए, आइए इधर आइए। जब से ये सरकार हुआ है, हमको लगता है रोड और बिजली दोनों के तरफ इतना करप्शन बढ़ गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, बिजली में, आज के दिन में बिजली में सबसे ज़्यादा करप्शन हो गया है। जिसके पास 500 रुपया का बिल आना चाहिए उसके पास आता है 50,000 रुपया का बिल। बिहार का ये स्थिति है और हर जगह बिजली ऑफिस का यही हाल है। यही हालत है। बाबा, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, बोलेंगे। एक कपिल देव कामत और अथी यहाँ का अथी है था इधर आइए। विधायक, हाँ। क्या एकदम जीत के हमरा से एकदम से दुर्गा स्थान जीत जाते एक थाल में। हाँ। तो कहे बाबा वोट देगा कि नहीं? कहलिए वोट देव, मगर थाल में चलू करे दूर हमरा संग। हाँ। तो इस बार हमको जिता दो, इस बार हमको जिता दो, हम आपको गांव में एकदम वोट अच्छा तरह से देंगे, अच्छा सड़क बना देंगे। जो एक बार आल न तो वो बैठल रहे तो कहलिए यो कपिल देव बाबू यहीं थी बाबू, अहिना लोग सब। आ तक के कहलिए जब थाल में हम कहूँ चलू तो कि कहलिए जो हम बना देंगे, सड़क बना दिलिए। तो मदना में जब बना दिलो यो, मदना में बना के हमारा की फायदा है? हाँ, मतलब वादे किए और नेताजी हाँ? भूल गए, है ना? तो देखिए, वादे करके नेताजी भूल जाते हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री है शायद कपिल देव कामत। लेकिन आप बताइए, कोरोना, अभी बाढ़ का यहाँ बहुत बुरा स्थिति होता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आपदा हो या फिर जल संसाधन विभाग के मंत्री भी यहाँ हैं, उसके बाद भी लोगों को झूठना पड़ता है। आप बताइए, यहाँ पर कैसी सरकार होनी चाहिए बिहार में इस बार? हमारे हिसाब से सरकार होना चाहिए तो हमारा भाई जो है ना मनोज साहब, ऐसा सरकार होना मांगता है। अरे भाई, हम लोग का दोष है ये है कि गरीब का दोष है ये सरकार। ऐसा सरकार हम लोग को मांगता है। मतलब मनोज जी को चाहते कि विधायक बने? हाँ, अच्छा सरकार है ये। अरे ये गरीब का दोष है ये। ऐसा आदमी को देश में जरूरी है जो समाज के हित में हाँ, काम करे। नहीं तो नेता तो बाबा गरीब का दोष है ये। अभी बाबा बता रहे हैं कि कपिल देव का रोड बन जाएगा, फिर बनाए कुछ नहीं बनाया है वो। तो जो मनोज झा जी बोलेंगे कि हम काम कर देंगे, फिर नेता बनेगा, नहीं करेंगे तब? नेता का ऐसा नहीं करेगा। नेता का लिबास है कि जब वोटिंग होना शुरू होगा, वोटिंग के टाइम में आकर के वो कहेंगे ही कि हम इस इलेक्शन के बाद ये कर देंगे, उस इलेक्शन के बाद कर देंगे। ये तो खेती है नेता का। कपिल कामत तो बोलवे करेंगे ये सब बात। काम होने के बाद आज तक इधर चेहरा नहीं दिखने के लिए आया उसका। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? कैसा सरकार बने बिहार में इस बार? सोचते हैं कि हमारा जो ये भाई है ना मनोज जी, ऐसा सरकार होना चाहिए जो गरीब के साथ में मिलजुल के खाना भी खा लेते हैं और घर घर जाके सबको पूछते हैं जो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, पानी नहीं है। अपना जेब से कई आदमी को चापाकल भी दे दिए हैं, खाना पहुंचा देते हैं घर। तो ऐसा नेता होना चाहिए ना। तो मनोज झा जी, बहुत लोगों का ये कहना है कि आप चुनाव मैदान में आइए और आपने बहुत समाज के हितों की बहुत काम किया है,
तो क्या आपका विचार क्या है? लोगों का ये मनसा है कि आप विधायक बने। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई एक भाई अगर दूसरे भाई का मदद करता है तो वह कोई एहसान नहीं करता, वो एक अपना फर्ज निभाता है। और दूसरी बात, अगर हमें मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का तो हम ज़रूर लड़ेंगे इनके हितों के लिए। इनके दुआ और आशीर्वाद जो हमारे साथ है, इसको हम ख़त्म नहीं होने देंगे। तो ये थे मनोज झा और मैं इस वक्त बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र में। और बता दूं कि बाबूबड़ी विधानसभा का जो मंत्री है, जो विधायक है, वो कपिल देव कामत है। उसके बाद भी यहाँ बदहाली का आलम देखने को मिलता है। अभी कई लोगों से हमने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि नेताजी ने वादे तो किए थे लेकिन उनको पूरा नहीं किया और 5 वर्ष वक्त उनको उनके दर्शन भी नहीं हुए। सहयोगी रंजीत के साथ शंकर यादव, DV लाइव, बाबूबड़ी।